Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, let A is equal to 4i cap plus 3j cap and B be the two vectors perpendicular to each other in xy plane. The vector C is in the same plane having projection 1 and 2 along A and C. जो आपका C वेक्टर है उस इन सेम प्लेन पे लाई कर रहा है हैविंग प्रोजेक्शन 1 एंड 2 along A and C और A and C के along उसका प्रोजेक्शन आपको क्या कर रखा है गिवन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आपको सी वेक्टर बेसिकली फाइंड आउट करके बताना है ना। द वेक्टर सी, हाँ द वेक्टर सी यानी कि सी वेक्टर बताना है। अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन वेक्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर का बच्चों मतलब क्या होता है, देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर होता है जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट आपके बी कैप के यूनिट वेक्टर से क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो अब मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी कैप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर मिल जाएगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं ए वेक्टर डॉट बी कैप देखिए क्या यूनिट वेक्टर है, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ए वेक्टर का रहेगा, लेकिन बी वेक्टर क्या है आपका डायरेक्शन बता देगा, यानी कि इसका प्रोजेक्शन बता देगा। तो ऐसे हम प्रोजेक्शन लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन कर रखा है लेट ए वेक्टर कितना है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप के इक्वल एंड बी वेक्टर बी द टू परपेंडिकुलर। बी वेक्टर मान लीजिए हमने यहाँ पर से एज्यूम कर लिया अल्फा एक्स आपका प्लस बीटा वाई। ऑलराइट, सॉरी अल्फा एक्स नहीं, अल्फा आई कैप लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अल्फा आई कैप। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बी वेक्टर अपने एज्यूम कर लिया अल्फा आई कैप प्लस, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो बच्चों यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, देखिए यहाँ से प्लस लिख सकते हैं 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अब यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू जाएगी यहाँ से -4/3 अल्फा के इक्वल। ठीक है, ये आपकी बीटा आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए बी वेक्टर को आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से देखिए अल्फा आई कैप और बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लीजिए -4/3 अल्फा जे कैप के। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर आ गया, दिस इज वर बी वेक्टर। हम वेरिएबल्स कम से कम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखी है। राइट, ये आ गया। अब बोल रखा है द वेक्टर सी इज इन द सेम प्लेन हैविंग प्रोजेक्शन 1 and 2 along A and C। ठीक है, द वेक्टर सी इज इन द सेम प्लेन, वेक्टर सी इज इन द सेम प्लेन हैविंग प्रोजेक्शन 1 and 2 along A and C। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, उसके यहाँ पर से प्रोजेक्शन बताना है। ठीक है, अब प्रोजेक्शन देखिए जो आपका सी वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए आपका सी वेक्टर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, सी वेक्टर आपका ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आपका क्या सी वेक्टर है। इसके इसके प्रोजेक्शन बताने हैं हमें। ठीक है, प्रोजेक्शन देखिए हमें ए एंड, ये आपका ए एंड बी होगा। ठीक है, दिस इज ए एंड बी होना चाहिए। ऑलराइट, तो ए एंड बी के अलोंग, ठीक है, ये हम आपका आना चाहिए। तो ये आपका सी वेक्टर है, इसका देखिए ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कितना आपका ए, तो आप इसको क्या लिख लीजिए, देखिए सी वेक्टर डॉट ए कैप, ये आपका प्रोजेक्शन हो गया सी वेक्टर का अलोंग ए कैप। ठीक है, सी वेक्टर कितना आपका एक्स आई कैप प्लस आपका वाई जे कैप, डॉट कर लीजिए ए कैप कितना होगा, देखिए कोई भी वेक्टर देखिए, अगर हमारे पास कोई आर वेक्टर है, आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ आर टाइम्स आपका ई आर कैप। ठीक है, तो जो ई आर कैप होता है या फिर इसको हम आर कैप लिखते हैं, ये आपका होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय आपका मॉड ऑफ आर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 एंड 2 डॉट 25 5 के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ से आ गई 4x/5 प्लस आपका 3y/5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 के इक्वल दे रखी है। ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी इसके यहाँ से 4x प्लस 3y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी 5 के इक्वल होगी। कितनी होगी आपकी 4x प्लस 3y आपका 5 के इक्वल हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, वेक्टर सी का इन द सेम प्लेन है, उसका प्रोजेक्शन बी के अलोंग कितना है 2। ठीक है, तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए सी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग बी कितना, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 2 के इक्वल गिवन कर रखा है। तो अगेन देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट आपका बी कैप। बी कैप आपका ये है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ से कितना, अल्फा आई कैप -4/3 अल्फा जे कैप। ऑलराइट, अब डिवाइडेड बाय देखिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9, 16/9 प्लस 1 करेंगे तो 25/9, 25/9 करेंगे तो उसको हम 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 25/9 का अंडर रूट करेंगे तो 5/3 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक से कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया, और अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, अल्फा से बच्चों आप देखिए अल्फा कैंसिल कर लीजिए, अल्फा तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितना आएगा आपका, ये 5/3 को मैं आगे मल्टीप्लाई करके ले आता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखिए 3/5 हो जाएगा। 3/5 टाइम्स देखिए आपका अल्फा एक्स प्लस सॉरी -4/3 वाई। ऑलराइट, इज इक्वल टू राइट साइड का आपका 2 के इक्वल है, देखिए 2 के इक्वल दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा एक्स, सॉरी अल्फा कहाँ से आएगा, अल्फा तो आपका हट जाएगा ना,
ये अल्फा आपका रिमूव हो गया, सॉरी, ये आपका सिर्फ एक्स ही बचेगा, ठीक है, ये आपका सिर्फ एक्स था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैंसिल कर लिया था। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x, कितना हो जाएगा देखिए, 3x माइनस, देखिए आपका 3x माइनस, यहाँ से आपका इस 3 से आपका ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, -4y इजिकल टू 5 साइड चल जाएगा, तो आपका 10 के इक्वल हो जाएगा, 3x - 4y 10 के इक्वल आ गया। तो नाउ मेक इट इक्वेशन नंबर 1, नाउ मेक इट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन में देखिए y की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर लेते हैं 4, y को देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 5 - 4x/3, क्या लिख सकता हूँ, 5 - 4। देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जाएगा 9x माइनस, देखिए 4 × 5 कितना 12, और 4 × 4 कितना 16, तो आपका 16x के इक्वल हो जाएगा, इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 30 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 9x + 16x कितना होता है आपका 25x, इजिकल टू देखिए 20 उधर जाएगा तो आपका 50 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 आ गई। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन में रख लिया, तो 4 × 2 = 8, 8 + 3y किसके इक्वल, 5 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, क्योंकि 8 - 3 तो 5 के इक्वल होगा, तो y कितना आ गया यहाँ से -1, तो y भी आपका -1 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा था सी वेक्टर, तो सी वेक्टर देखिए हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एज्यूम किया था, x की वैल्यू आपकी 2i कैप हो जाएगी, y आपका -j, तो 2i कैप -j कैप ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन गिवन कर रखा है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, बी ऑप्शन क्या होगा इसके आंसर, राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.